जब भी कोई कार परचेज करने की कोशिश करता है तो वो कोशिश करता है या तो उसके बर्थडे पे मिले, एनिवर्सरी पे मिले या फिर कोई स्पेशल ओकेजन के ऊपर मिले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने गाड़ी परचेज कर ली है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर डेट से पहले हो नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? आप या तो वेट कर सकते हैं या फिर आप उस गाड़ी को टीसी नंबर प्लेट के ऊपर ले सकते हैं। अब टीसी नंबर प्लेट क्या होती है? टीसी नंबर प्लेट वही रेड कलर की प्लेट होती है जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता। वो एक स्टिकर होता है जो शोरूम लगा के देता है आपकी गाड़ी के ऊपर। लेकिन मैं कहूँगा आपको कि आप उस टीसी नंबर प्लेट के ऊपर गाड़ी कभी भी मत लीजिए। वीडियो को पहले पूरा देखिए, तब आपको समझ में आ पाएगा कि उस नंबर प्लेट के ऊपर आपको गाड़ी क्यों नहीं परचेज करनी चाहिए। सबसे पहले बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि आपको अपनी गाड़ी एक नंबर प्लेट के साथ ही रोड्स के ऊपर उतारनी है। मैंने भी ये गलती की, लेकिन आप लोग ये गलती मत करना। जैसे ही आप शोरूम से वो रेड टीसी प्लेट की गाड़ी को लेंगे, वहाँ पर डीलर आपसे एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करवाएगा। उसमें क्या लिखा होता है कि अगर आप ये टीसी नंबर प्लेट की गाड़ी लेते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ओनर की होती है, और ऐसी कंडीशंस के अंदर अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम नहीं कर सकते। जी हाँ, अगर एक्सीडेंट होता है तो ना डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ही इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो गाड़ी अभी तक आपके नाम पे रजिस्टर हुई ही नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम कैसे दे सकती है? अब क्यों नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात, ये मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार इलीगल है जब तक आपकी गाड़ी या तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर होनी चाहिए या फिर परमानेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर होनी चाहिए। और अगर आप टीसी नंबर प्लेट के ऊपर गाड़ी लेते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 दिन के अंदर आपको उस गाड़ी को रजिस्टर कराना ही कराना है। नहीं तो जो आपका आरटीओ का टैक्स है यानी रोड टैक्स जो है उसका 5% एज ए पेनल्टी लगेगा आपको। प्लस गाड़ी को इम्पाउंड भी किया जा सकता है अगर आपकी गाड़ी से किसी और को इंजरी हुई है तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि रेड टीसी प्लेट की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग खुशी खुशी के अंदर बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे दुख होता है कहते हुए कि उनको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपनी को, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उनको डायरेक्ट प्रॉफिट है इससे टीसी नंबर प्लेट के ऊपर क्लेम ना देके। उसके बाद आपको थोड़े से और फैक्ट्स बताता हूँ। टीसी नंबर प्लेट आपने कई बार रोड्स के ऊपर देखी हो, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी जो ट्रक्स का लैंडिंग जोन होता है, जहाँ पर गाड़ी को निकाला जाता है ट्रक से बाहर या फिर ट्रेन वेयर हाउस से लेकर आते शोरूम तक, उस कंडीशन के अंदर टीसी नंबर प्लेट यूज़ की जाती है। गाड़ी अगर टेस्टिंग के ऊपर चल रही है, उस कंडीशंस के अंदर गाड़ी के ऊपर रेड टीसी प्लेट लगाई जाती है। शोरूम्स अगर किसी कंज्यूमर के पास ट्रायल के लिए गाड़ी लेके जा रहे हैं, उस कंडीशंस के अंदर गाड़ी के ऊपर टीसी प्लेट लगाई जाती है। गाड़ी को शोरूम से वर्कशॉप लेके जाने के लिए उस कंडीशन के अंदर टीसी नंबर प्लेट लगाई जाती है, या फिर ऑटो एक्सपो के अंदर लेके जाने के लिए, वहां से लेके आने के लिए टीसी नंबर प्लेट लगाई जाती है। लेकिन वो भी एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस गाड़ी के लिए। अगर ये गाड़ी को एक्सीडेंट करती है तो एक फॉर्म होता है, वो बना के प्रॉपर दिया जाता है, उसके बाद ही उस गाड़ी को लेके जाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारी गाड़ियां आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें एएफ लिखा होता है या फिर टीसी नंबर प्लेट की गाड़ी होती है। अब एएफ क्या होता है? एएफ का मतलब है अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। ऐसी कंडीशन के अंदर जो ड्राइवर है, जो ओनर है, उनको लगता है कि उनकी गाड़ी सेफ एंड सिक्योर्ड है, लेकिन नहीं है। पहली बात, कोई भी गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है, उन गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट नहीं है तो वो इलीगल है रोड के ऊपर चलने के लिए। टीसी नंबर प्लेट से आप फिर भी ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से डीलर से गाड़ी आई है। एएफ के ऊपर आप कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकते गाड़ी को कि ये कहाँ से आई है, किसके पास गई है, कौन ओनर है इसका। मतलब अगर वो गाड़ी एक्सीडेंट करती भी है, सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा, दूसरा किसने एक्सीडेंट किया है वो भी पता नहीं चलेगा। ये गाड़ी को यूज़ करके कोई भी इलीगल एक्टिविटी की जा सकती है। सीसीटीवी कैमरास के ऊपर भी कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सी गाड़ी थी, क्या गाड़ी थी। इसलिए नंबर प्लेट होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग एएफ लिखकर गाड़ी को चलाना स्टार्ट करते हैं, जो कि इलीगल है, जिसके लिए उनको 2000 रुपये तक का चालान पे करना पड़ सकता है पहली बार, दूसरी बार 5000 रुपये का, उसके बाद 10,000 रुपये का, उसके बाद गाड़ी को इम्पाउंड किया जा सकता है, 1 साल की जेल हो सकती है अगर आप कंटिन्यूसली ऐसे रिपीट करते रहेंगे। अब हाल ही में उड़ीसा में एक पर्सन को 1,13,500 का चालान दिया गया है, क्योंकि उसकी गाड़ी के ऊपर कोई भी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं थी, या तो एएफ था या टीसी नंबर प्लेट थी।
ना ही हेलमेट था, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस था, ना ही आरसी थी, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, प्लस वो गाड़ी अनरजिस्टर्ड थी। तो 13,500 का चालान उस पर्टिकुलर इंसान को दिया गया, बट 1 लाख रुपए का फाइन डीलर के ऊपर लगाया गया क्योंकि उसने एक अनरजिस्टर्ड गाड़ी ओनर को डिलीवर कर दी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई कि डीलर बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी आगे प्रोवाइड नहीं करा सकता। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप टीसी नंबर प्लेट के साथ या फिर AF लिख के गाड़ी को चला सकते हैं, सबसे पहली बात इसमें आपका ही नुकसान है। अगर गाड़ी को हल्का सा भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अब ये मत सोचिए कि मैं गाड़ी आराम से चलाऊंगा तो एक्सीडेंट होगा नहीं। आपने वो फोर्ड EcoSport की वीडियो देखी जिसमें ऑपोजिट लेन से ट्रक जंप करके उसके ऊपर गिरता है। सोच के देखिए इस कंडीशन के अंदर आपकी कोई नई नवेली गाड़ी होती जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है ही नहीं, उसका एक्सीडेंट होता तो आप क्या करते। और ऐसा होता है कि सामने वाली गाड़ी ने आपको ठोक दिया, साइड से आने वाली गाड़ी ने आपको ठोक दिया, पीछे से आने वाली गाड़ी ने आपको ठोक दिया, तो इसमें नुकसान किसका है? आपका है। दूसरा, आपकी गाड़ी से किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो भी वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली मना कर देगी ये गाड़ी हमारे अंडर है ही नहीं, हमने इसको रजिस्ट्रेशन दिया ही नहीं है क्योंकि ये वैलिड है नहीं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लीजिए। और तीसरी बात, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है ना, नहीं मिलेगी आपको जिंदगी में दोबारा वो गाड़ी, क्योंकि उस गाड़ी के ऊपर टीसी नंबर प्लेट है वो तो हटाया जा सकता है, AF लिखा हुआ है वो मिटाया जा सकता है, उसके ऊपर कोई दूसरी नंबर प्लेट लगा दो फेक, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये नई गाड़ी है कि पुरानी गाड़ी है या फिर चुराई हुई गाड़ी है। तो अगर आप गाड़ी परचेस कर रहे हैं और गाड़ी की डिलीवरी लेने वाले हैं तो कोशिश कीजिए कि आप रजिस्टर्ड गाड़ी ही लीजिए, नंबर प्लेट के साथ शोरूम से लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आपको पता क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।